जिन सवालों के इर्द गिर्द आज की गूंज रहने वाली है, आपके सामने वो सवाल रख रही हूं। पहला ये कि विपक्ष सियासत में राम का नाम लेने से क्यों घबराता है। दूसरा ये कि क्या बीजेपी राम के रथ पर सवार होकर 400 पार करना चाहती है और कर पाएगी। और फिर सवाल यह भी कि राम मंदिर पर सियासत विपक्ष के लिए चुनौती क्यों है, चैलेंज क्यों है। इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में जो खास मेहमान हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ने वाले हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर हर्षवर्धन त्रिपाठी दिखाई दे रहे हैं। तो आप टाटा टी जो कि देश की चाय है, उस चाय की चुस्की के साथ आप इस डिबेट में अब शिरकत ले लीजिए। शुरुआत कर रही हूं मैं अनुराग भदौरिया आपसे। क्या राम का नाम आपके लिए एक चैलेंज है, सियासी चैलेंज? हाँ, हमारे प्रोग्राम का आज गूंज का नाम क्या है? सियासी जो आपका मन है वो राम से क्यों घबराता है? भारतीय जनता पार्टी का घबराता होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि प्रभु राम धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीतिक विषय मेरे लिए क्या है कि कैसे महंगाई कम हो, कैसे समाज में विकास हो, कैसे बेरोजगारी दूर हो, कैसे महिला समस्या दूर हो, किस तरह से किसान अपने पैरों पे खड़ा हो, युवाओं के पास रोजगार हो, छात्रों के पास छात्रों का पेपर लिखना हो। और वो शुभकामनाएं भी तो दे दीजिए। रामनवमी की शुभकामनाएं तो मैं अरे सुबह सुबह रामनवमी की शुभकामनाएं मैंने दे दी हैं। यही तो दिक्कत है कि आपने रामनवमी की शुभकामनाएं सुबह सुबह ली नहीं। मैंने सुबह सुबह उठते ही रामनवमी की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को दे दी है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहती है, लेकिन प्रभु राम के बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। इसलिए राजनीति और धर्म दोनों अलग चीज होनी चाहिए। राजनीति किस पे होनी चाहिए? समाज के मुद्दों पे होनी चाहिए। भाई नेता क्यों चुनता है? नेता समाज में इसलिए चुना जाता है कि समाज में सामाजिक न्याय की बात करेगा, समाज में समाज के विकास की बात करेगा, समाज में जो सामाजिक लोग परेशान हैं उनकी दिक्कतों से कैसे दूर उसको निजात दिलाएगा। हाँ, इसके बारे में बीजेपी बात ही नहीं करती, इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहती। देखिए, कल मैं कहाँ मौजूद थी, आप कितना कॉन्फिडेंट थे। वहाँ पे गन्ना के जो किसान है वो शिकायत कर रहे थे कैराना में। मैं शामली में मौजूद थी, कह रहे थे कि यहाँ पर अभी गन्ने का हमें भुगतान नहीं हुआ है, हम इंतजार कर रहे हैं। 3 ऐसी लोकसभा सीटों पर मैं गई जहाँ पर कड़ी टक्कर है। ये कहने से मैं कतराऊंगी नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कड़ी टक्कर नहीं जीत रही समाजवादी। नहीं, कड़ी टक्कर है। मैं कैसे कह दूं कि समाजवादी जीत रही? मैं कह रही हूँ कड़ी टक्कर है, ईमानदारी से कह रही हूँ कड़ी टक्कर है। नहीं, अरे वो आपका कॉन्फिडेंस है ना। मेरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ये कह रही है कि आप लोग कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आपका मजबूत चुनाव है। मतलब हार गई बीजेपी। हाँ, मैं तो क्लियरली कह रही हूँ और घबराऊंगी नहीं ये बात। मजबूत से ही लड़ते। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात जनता के साथ है ना। अब कितना मजबूती से आप इस पर बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ राम के नाम पर इन्होंने तो वोट मांगा नहीं। इन्होंने किसी ने कहा कि दे दो हमें राम के नाम पर वोट। ये तो फख्र के साथ रामनवमी मना रहे। आप लोग क्यों घबरा रहे? क्यों जयराम रमेश को कहना पड़ता है कि ये राम को, ये जो राम को है एनकैश करना चाहते हैं? अरे अच्छा, क्यों नहीं मना रहा रामनवमी? आप ही के पार्टी, ये बताइए। राम गोपाल जी, नहीं, आप बताइए किसके घर में रामनवमी नहीं मनाई गई? एक राम मंदिर नहीं है। इस विरोध के मंदिर में तो शंकराचार्य भी थे। मेरी बात सुनिए। क्यों नहीं, मेरी बात सुनिए। रामनवमी तो धूमधाम से मनाई जा रही है, इसके लिए तो सभी को फख्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति क्यों करना चाहती है? मैं ये जानना चाहता हूं। बस सीधा सा सवाल मेरा है, भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक विषय क्यों बना रही है? कौन ऐसा है जिसके घर में आज रामनवमी की पूजा नहीं हुई होगी? कौन ऐसा है जिसने आज कन्याएं नहीं खिलाई होंगी? हर घर में हुआ है, हमारे घर में भी हुआ है, हमने पड़ोस में भी देखा, हो रहा था, सामने भी हो रहा था। बहुत ज्यादा बढ़िया राजनीति कर जाते हैं और इस चक्कर में फंसना नहीं है।